तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू फोर्ड एंडेवर और आज मैं आपके लिए फोर्ड एंडेवर का स्पोर्ट मॉडल लेके आया हूँ। क्या इसमें स्पेशल है, क्या कुछ अलग ये देता है। ये मॉडल बनाया गया है बजट बायर्स के लिए। इसकी अभी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 37 लाख रुपए है और जो मैंने आपको इससे पहले एंडेवर दिखाई थी जो कि प्लेटिनम मॉडल, स्टार्टिंग प्राइस 57 लाख रुपीज़, यानी कि ये एंडेवर के टॉप एंड मॉडल से 20 लाख रुपए कम कीमत में है और इंडिया में जो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन मिलती है उससे 10 लाख रुपए ज़्यादा है। ये गाड़ी क्या अपने साथ दे रही है, क्या इसका डिज़ाइन प्रपोर्शन है और कैसे ये अलग है ना, वो समझ लेते हैं। फ्रंट लुक से देखो भाई, आप कोई भी डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। इंडिया में आपको जितनी भी मॉडिफाइड एक तरीके से ना एंडेवर मिलती है पुराने वाली, सब ने इसी का लुक कॉपी किया हुआ है, लेकिन जो ऑथेंटिक होती है ना भाई, ये है आपके सामने एंडेवर। और ये जो इसका कलर टोन है ना, ये है ब्लू लाइटनिंग। इंडिया में ये कलर की बहुत गाड़ियाँ बेची है फोर्ड ने। आपने इको स्पोर्ट देखी है, सबसे ज़्यादा बढ़िया दिखती थी और इको स्पोर्ट में आप एस मॉडल को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सुनो, जो चीज़ आपकी एंडेवर स्पोर्ट को अलग बनाती है वो है इसका इंजन। इसमें सबसे अलग इंजन मिलता है जो इंडिया में आपको एंडेवर में मिल चुका है, वही सेम इंजन इस गाड़ी में अभी भी दिया जा रहा है। तो क्या भैया, जो इंडिया में एंडेवर आएगी वो सेम इंजन के साथ आएगी और जो 170 हॉर्स पावर इसका 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन दे रहा है, क्या वो इनफ है इंडिया के हिसाब से? 405 Nm का मैक्सिमम टॉर्क भी बनाता है। अब आप कहेंगे ये सेम पावर परफॉर्मेंस तो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में भी मिल रही है, बात गलत नहीं है, लेकिन भैया एंडेवर इज़ एंडेवर। समझो इस गाड़ी को 37 लाख रुपए जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है इंटरनेशनली, क्या वो इंडिया में अपना फ्यूचर दिखा रही है? देख लेते हैं। और हेडलैम्प्स में आओगे तो भाई देखो, जिस तरीके से प्लैटिनम मॉडल में आपने देखा ना, बढ़िया से उस तरीके से ना परफॉर्मेंस एलईडी दी हुई है। इसमें थोड़ा सा कटौती हो गई है फीचर और उस चीज़ों में। हेडलैम्प आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो मिल जाते हैं हेलोजन के साथ बेसिक, ये एलईडी के साथ है, ये देखेंगे आपको एलईडी के साथ है। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो सारी एलईडियाँ होती है ना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। सारी रिफ्लेक्टर बेस है और बहुत ही डेजल करती है। रात को जो भी चलेगा इसको तो दिखेगा भाई, लेकिन जो चल रहा होगा वो परेशान होगा इन एलईडीओ से। यहाँ पर फोर्ड एलईडी लिखा है, परफॉर्मेंस एलईडी नहीं लिखा गया है। नीचे देखेंगे आपको फॉग लैम्प वही दिया गया है प्लैटिनम वाला, ये ठीक है। उसके साथ ही ये इसका हाउस है और पूरा यहाँ पर आप देखेंगे पार्किंग सेंसर फ्रंट में दिखाया गया है। स्पोर्ट मॉडल को सबसे बढ़िया बनाता है इसमें जो ये पियानो ब्लैक का यूज़ है ना, ये दिखाई देता है। ऐसा दिखेगा गाड़ी फ्रंट से। और जो 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन है उसको भी देखो तुम, एज सिमिलर है जो इंडिया में आपको लास्ट टाइम एंडेवर में मिलता था। लेकिन भाई 37 लाख रुपए में गाड़ी का एक शोरूम कीमत है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और साथ ही भाई इसमें आपको अडास का फंक्शन भी मिलता है, तो भाई इससे बढ़िया वैल्यू क्या हो सकती है। सनरूफ नहीं चाहिए अपने को, लेकिन ये जो अडास और ये लुक वाली चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल बढ़िया पैकेज बना रहा है इस गाड़ी को। देखो यहाँ से। बाकी उसके साथ ही अपने एवरेस्ट स्पोर्ट की जो लंबाई है सिमिलर मिलेगी आपको जो आपकी एवरेस्ट प्लैटिनम मॉडल है। इसके लिए तो भाई अलग सा इनने लॉन्च इवेंट यहाँ पे रख दिया है। लंबाई है 4914 mm, इसकी भी एज सिमिलर है। और आपकी प्यारी दुलारी टोयोटा फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी 119 mm या 120 mm ज़्यादा लंबी है। आइए रियर प्रोफाइल में और यहाँ पर समझिए क्या दे रही है आपकी फोर्ड एवरेस्ट। वैसे दिखने में ना मुझे स्पोर्ट मॉडल सबसे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एक तो ये लाइटनिंग ब्लू के साथ आया हुआ है, कुछ पियानो और ये ब्लैक के थीम आई है। ऊपर देखेंगे ये सब चीज़ें। सनरूफ नहीं मिलेगी भाई, 37 लाख रुपए में क्या क्या ले लोगे आप। उसके साथ ही पीछे देखेंगे डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, फोर्ड का लोगो, ये भी अच्छा लग रहा है। ब्लैक थीम में ना वो ब्लू वाला मज़ा नहीं आता था, ये ठीक सा लग रहा है। देखो पास से थोड़ा सा गन मेटल फिनिश है, एवरेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। ये देखेंगे पीछे टेल लैम्प के सेक्शन है जो कि सेगमेंटल है, सेम है टॉप एंड मॉडल वाले। पीछे देखेंगे पार्किंग सेंसर, वो सारी चीज़ें। स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ पे लगाई गई है, ये चीज़ है। और यहाँ पर देखते हैं पावर टेलगेट है या नहीं है भाई पावर टेलगेट भी। तो पावर टेलगेट भी आपको मिल जाएगा इसमें। यार पैकेज तो मस्त है, कमी कहाँ है फिर। देखो पावर टेलगेट का बटन यहाँ दिया गया है, प्लास्टिक मटेरियल इस तरीके से मिलेगा। अब एंडेवर जिस तरीके से 7 सीटर की एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें नोटिस करोगे। और यहाँ पर जो प्लैटिनम में बटन वाला सिस्टम आ गया ना, वो चीज़ इसमें नहीं दी जाएगी। इसमें वही आपको मैनुअली खींचातानी करके इसको पीछे लेना होगा और इनको भी आप इसी प्रकार से पीछे ले लेंगे। अब एंडेवर में जिस तरीके से करीब 550 लीटर का बूट स्पेस बनता है, इन सीटों को फोल्ड करके पूरा 750 बन जाता है, आगे वाली सीटें फोल्ड करके, वो इसमें भी रहेगा। उसके साथ ही स्क्रीन देखो आप, 10 इंच के आसपास की स्क्रीन है। अंदर भी देख रहा हूँ तो लेदरेट का यूज़ किया गया, लेकिन कैसा है क्वालिटी में वो जानते हैं। अंदर इंटीरियर इसमें वाइट टोन में दिए गए और ब्लैक टोन वाला थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक क्लोजिंग और इन चीज़ों के लिए आपको गैस स्टार्ट दिए गए हैं। और गाड़ी ये दिखाई देती है प्रॉपर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ना हर किसी को पसंद आ रही है और 37 लाख रुपए में इतनी वैल्यू मिल रही है भाई, क्यों ना ले कोई। और यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट रेट है ना 0.99%, मतलब इंडिया में जहाँ 18-20% पहुँच जाता है, यहाँ पर 1% भी नहीं है। मतलब 100 रुपये भी अगर कर्ज लोगे तो 0.99, मतलब यार 99 पैसे का ही ब्याज देना पड़ेगा। तो यार
क्या हो गया, मतलब सरकार को इनकी थोड़ा ब्याज और टैक्स ज़्यादा लिया जाए इन लोगों से। उसके साथ ही यहाँ पर देखो ये पावर टेलगेट वाला ऑप्शन बंद करते तो ये दिखाई पड़ेगी आपको गाड़ी रियर लुक से, बहुत ही प्यारी लगती है। और ये चीज़ रही, उसके साथ ही प्लैटिनम मॉडल बिल्कुल खाली नहीं हो रहा, हर कोई देख रहा है, लोगों को लग रहा है कि रेंज रोवर आ गई यहाँ पर। इसमें आपको 21 इंच के अलॉय मिलते हैं, इसके अलॉय हमने डिस्कस नहीं करे। यहाँ पर आपको गुडियर की रैंगलर सीरीज़ है, साइज़ इसका 20 इंच का है, 255 55 रेडियल 20, और एक तरीके से ना हाईवे टेरेन टायर्स है, शहरों के हिसाब से चलाने के लिए है। और इस तरीके से ये लुक में आते हैं। रियर में डिस्क ब्रेक दी गई है, साइड में देखेंगे फुट स्टैप मिलेगा। ये देखेंगे साइड में आपको जो व्हील आर्चेस है ये है। स्पोर्ट मॉडल है तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो की फिनिश मिलेगी। कुछ अगर आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए फोर्ड का जो एवरेस्ट है उसका एनिमेशन देखने को मिल जाता है। इस तरफ से देखो ये, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है 10 स्पीड का, जो इंडिया में भी रहा था। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, मैनुअल, प्लस माइनस से कुछ फंक्शन है। और इस तरीके से डैशबोर्ड है। थोड़ी सी जो सॉफ्ट टच की क्वालिटी है थोड़ा सा कम लगेगी आपको टॉप एंड मॉडल के मुकाबले। स्पोर्ट की सीटें ही लगाई गई, इसमें कोई बैचिंग वैसे नहीं है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, क्रूज कंट्रोल, लेन फंक्शन, ये सारी चीज़ें आगे वाली गाड़ी से ऑटोनोमसली ब्रेक ले सके ज़्यादा आगे अगर आप चल रहे हैं उसकी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर विंडो के सारे कंट्रोल, इस तरफ देखेंगे कुछ सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये देखेंगे सारे बटन्स है। यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल सा ये सारे चीज़ें रखी गई है। इस ओर देखेंगे यहाँ पर कोई भी सिल प्लेट और ऐसी वेलकम प्लेट नहीं है, बेसिक सा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीटिंग मिल जाती है, जो कि ऐसे है। वेंटिलेशन का फंक्शन तो नहीं है लेकिन परफोरेटेड सीट है, और साथ ही डेड पेडल के साथ ये कहानी रखी गई है। कुछ लाइट के कंट्रोल यहाँ है, इस साइड देखेंगे बाकी लाइट के कंट्रोल इस साइड, वॉशर वाइपर इस साइड। यहाँ पर देखिए वाइट टोन में दिया गया इसका ग्रैब हैंडल। और भाई चढ़ के उतर के बैठ के देखोगे तो ये दिखती है बॉस गाड़ी आपकी। ये सनरूफ नहीं है तो थोड़ा सा लगेगा भाई, ये स्कॉर्पियो एन का लोअर मॉडल, ये थोड़ा Z4 वाली फील आ जाएगी आपको। लेकिन चाहिए पूरे फीचर भाई, फिर 57 लाख रुपए में यहाँ इसकी कीमत है। और प्लैटिनम मॉडल वो है भाई अपनी रेंजर, वो है मस्टैंग और रैप्टर देखेंगे। और यहाँ पर आप मुझे देखने वाले हैं। अब चलते हैं इसके अंदर और क्या कुछ स्पेशल इसमें मिल रहा है उसको समझ लेते हैं। उसके लिए आपको यहीं से एंट्री दिलाते हैं। तो ये देखिए क्या है, इसमें स्टीयरिंग आपको गोल गोल मिलेगा। और यहाँ पर जो सीट है कैसी कुशनिंग के साथ है, अच्छी कुशनिंग मिलेगी। कुछ आपको सिंथेटिक यहाँ पर वुडन फिनिश ऑफर की गई है, ब्रश्ड आउट मेटेलिक फिनिश, थोड़ा सा आपको इस प्रकार के यहाँ पर AC वेंट ऑफर किए गए। ट्विटर्स का प्लेसमेंट यहाँ है। और साथ ही जो फोर्ड एयरबैग और ये सारी चीज़ें ना मेंशन करके डायमंड शेप में आता है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। वाइड एंगल में देखो तो वाइड एंगल में आ जाएंगे तो वही प्लेन फंक्शन सारे। साथ ही देखेंगे बड़ी सी स्क्रीन, यहाँ पे देखेंगे कुछ और AC के कंट्रोल, AC वेंट, पैसेंजर एयरबैग को बंद करने का ऑप्शन। इस साइड देखेंगे ये कुछ, और ये गियर शिफ्टर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है भाई। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख रहा हूँ इको मोड दिया गया है, नॉर्मल अलग अलग मोड से सारे। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है। फ्रंट के जो पार्किंग सेंसर है उन्हें एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। आर्म रेस्ट के फंक्शन यहाँ रखे गए हैं। और ये लाइट्स और ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। बहुत ही छोटी सी लाइट है लेकिन फोकस सही से बना ले रही है। और पीछे का स्पेस देखो तो ऐसा कुछ स्पेस मिलेगा। सनरूफ नहीं है बस, लेकिन जो ये बीच में आ रही है वो जा रहा है थर्ड रूम में जो आपके AC वेंट है उसकी ओर। अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखे तो इस प्रकार हेडरूम शोल्डर रूम है बैठ के, और इस चीज़ में देखे तो रीच में भाई सब कुछ, ये सब कुछ आ जाता है। हेडरूम शोल्डर रूम सब कुछ कहानी सब कुछ है। अब ये लोग भाई मेरी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक मैं इनकी समझने की कोशिश कर रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अपना नीचे देखो किस प्रकार का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर देखोगे ये स्पेस ठीक है। तो 37 लाख रुपए यार यहाँ इसकी कीमत है। और क्योंकि ये अभी मेड इन थाईलैंड गाड़ी है तो उनके हिसाब से जो इनका मैन पावर और वो है ना लगभग सिमिलर है, जो इंडिया में भी प्राइस बैठाई जा सकती है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी इतनी सस्ती इंडिया में नहीं आ सकती है। स्टार्टिंग ही इसकी 52 लाख 57 लाख के रेंज में रहेगी। जो पीछे आपको कल प्लैटिनम मॉडल दिखा रखा है वो कहीं ना कहीं 65 लाख 70 लाख रुपए भी जा सकता है। और लग तो यही रहा कि उसको थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाएगा। और अगर चाइना से ज़्यादा अच्छी दोस्ती रहती हमारी तो चाइना से भी इंपोर्ट हो सकती थी, फिर और ज़्यादा सस्ती पड़ती। लेकिन फिर भैया वही कहानी ना, अभी थोड़ा मामला गर्म है तो वहाँ नहीं चलेगा, मामला यहीं से सारा चलना है। क्योंकि इनकी स्टीयरिंग भी हमारी तरह ही है जो कि राइट हैंड है। सारे स्पेसिफिकेशन सारा जो नॉर्म चल रहा है अपने अकॉर्डिंग ही है। थोड़ा सा इनके वहाँ भी BS4 को अलाउ किया हुआ है, इसीलिए ये गाड़ी भी BS4 है। वो दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा इंजन आपको दिखाते हैं यार। अपनी जो एंडेवर में इंजन आता था 2000 सीसी का, काफ़ी अरसा हो गया उसको देखे हुए। और साथ ही इंजन बे को ओपन करने के लिए आपको उस साइड चलना होगा। शेवरले वाली फील भी आ सकती है आपको, नॉर्थ अमेरिकन वाइब्स भी आ सकती है गाड़ी में। और इस साइड से आप चलेंगे इसके इस साइड देखो, इतनी बड़ी गाड़ी है ना, मतलब भाई पूरा चक्र लगा के आना पड़ता है। ये यहाँ से खुलेगा इसका इंजन पे। प्लास्टिक मटेरियल ना थोड़ा सा है भाई, हार्ड प्लास्टिक टाइप का है, लगता है कि कभी भी कट हो सकती है। यहाँ पाओ ये बॉनेट का वेट तो भाई इतना सॉलिड दिया गया ना
और ये आप देखोगे फोर्ड का 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन, सिंगल टर्बो आपको इसमें मिलेगा, 2 टर्बो का कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया में भी इन्होंने यही दिया। अच्छा खासा चाह रहे थे कि मार्केटिंग होके बिक जाए, लेकिन नहीं मिल पाया रिस्पॉन्स। लेकिन अभी भी चांस है, बाई टर्बो आ जाए तो भाई बहुत तारीफ़ की जाएगी। यहाँ पर बैटरी देखो, फ्यूज़ बॉक्स देखो, इस साइड देखो, एयर फिल्टर का सारा डिपार्टमेंट है। कुछ देखेंगे इस साइड कूलेंट का सिस्टम है, ब्रेक का सारा ऑयल रिजर्वेयर है, इस साइड विंडशील्ड वॉशर, वाइपर, सारी चीज़ें, क्लैडिंग, बिल्ड फोर्ड टफ लिखा हुआ है, इस साइड देखोगे ये कुछ चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर रबर गैस्केट लगाई जाती है ताकि जो ये एयर इनटेक है ये बाहर से अंदर की ओर करे, ना कि अंदर यहाँ इंजन बे की गर्म हवा अंदर ले ले खड़ी गाड़ी में या फिर ऑफ रोड करते समय, जब आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ है नहीं। तो बंद करता है इसको। उसके साथ ही जो एवरेस्ट के ये कुछ लगाए गए हैं यहाँ पर, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना। लेकिन भाई आ तो जाए एक बार इंडिया में। एंडेवर लिखते हैं लोग तो, वैसे हम एवरेस्ट अपने लिए यहाँ नहीं चलता है, अपने में एंडेवर ही चलता है। अब हो सकता है भाई एवरेस्ट के नाम से आ जाए तो एक नया सा फील आ जाएगा और लोगों को लगेगा कुछ नया सा आ गया है, तो मैं भी चाहूँगा एवरेस्ट ही आ जाए। बाकी 226 mm की रेंज में इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और कुछ और चीज़ें समझना चाहे तो यहाँ पर इसकी माइलेज इनने बताई है 13.3 kmpl की, जो कि ठीक ठाक है। CO2 इमिट करता है ये 198 ग्राम पर किलोमीटर। तो कुछ गवर्नमेंट्स का ये भी नियम रहता है कि इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा पावर परफॉर्मेंस देखना चाहो तो लो भैया, हमने मंगा लिया इनसे ब्रोशर, लाओ। इस साइड देखोगे 170 हॉर्स पावर बना के देता है इंजन, 405 Nm का इसका मैक्सिमम टॉर्क है। और कुछ और चीज़ देखेंगे, ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है बॉस, 10 स्पीड का नहीं है, 6 स्पीड का है, तभी ये 37 लाख का है, 10 का नहीं है। तो वो करेक्शन आप करो मेरा, ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। एवरेज 2.0 टर्बो स्पोर्ट 4x2 है, ये 4x4 का ऑप्शन भी नहीं है। मतलब ये इंडिया वाली फॉर्च्यूनर से 128 mm ज़्यादा लंबी है। और इसका लंबा होने का रीज़न यही है कि ये स्पोर्ट मॉडल है ना, तो इसमें बॉडी किट लगाई गई है। फ्रंट में बम्पर अम्पर जो आप ही देख रहे हो, इसी की सारी कलाकारी है। जिसमें देखोगे ना ये लिप आया है हल्का सा, इससे इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है। बाकी चैसी वाइज कोई डिफरेंस नहीं इसमें, 3rd जनरेशन की है, क्योंकि 2900 mm का व्हील बेस बिल्कुल सिमिलर है इसका। उसके अलावा 20 इंच के टायर और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कुछ और फंक्शन फीचर के नाम पे LED लाइटिंग सिस्टम है, और साथ ही पीछे सिग्नेचर आपको फोर्ड की टेल लैम्प्स मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सेकंड रो सीटिंग में देखोगे तो इस प्रकार की सेकंड रो सीट है। क्या कुछ है इसमें, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है। ये भी यहाँ पर देख रहे हो, ये पहली बार आपको दिखेगा कि सेकंड रो में भी कुछ इस प्रकार से फोर्ड बना के देती है। तो यहाँ पर से भी सैंडल लॉकिंग आप एक्चुएट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है कि इसी जो वहाँ पर ये रहता है रिलीज़ करने के लिए, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर बटन ही दे दिया, छुट्टी। और यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपको 2 लोगों के बैठने की स्पेस है। वैसे 3 लोग आएंगे इसमें इजीली। बीच में इसके टनल रहती है, जिसमें आपका नीचे से एग्जॉस्ट पाइप, सारा जो पल्पर शाफ्ट है वो रहती है। और यहाँ देखेंगे 3rd रो की कुछ कहानी इतनी है। अंदर की एमबीएस कुछ ऐसी है, 6 एयरबैग, वो सारी चीज़ें। इसको भी अगर आपको आगे की ओर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ये सीटें आगे की ओर स्लाइड हो सकती है। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ से आपका जो 3rd रो है वो एक्सेस हो जाएगी। इसको ऊपर करोगे तो ये ऊपर की ओर चले जाता है, ये नीचे को आ गया। ये रहा फिर भैया अपना 3rd रो का सारा मामला। 40-60 का ऑप्शन ये रहा। तो उम्मीद है कि भाई आपको अच्छी लगी होगी फोर्ड। हाँ, यहाँ पे भी देख लो डीजल का ऑप्शन है, ये दिखा लिया था मैंने आपको, टैंकी फुल। और BS4 है, ये यूरो 4 है। और इंडिया में आए तो भाई BS6 फेज़ 2 ही करना पड़ेगा इनको। और इसीलिए जो उनका पुराना इंजन था, ये वाला इंजन, इसीलिए नहीं हो पाया BS6 फेज़ 2 का, क्योंकि इनका ज़्यादा मूड था नहीं। क्योंकि अप्रैल 2020 से फिर BS6 लग गया था इंडिया में, तो फोर्ड ने कहा भाई छोड़ो, नहीं करना है हमें। और यहाँ पर आप रेंजर देख रहे होंगे जो कि इस तरीके से दिखेगी। और यहाँ पर भैया अपनी अगेन रेंजर जो कि इस कलर ऑप्शन के साथ है। और अपनी प्यारी गुजारी आप मस्टैंग भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा। 2024 का ये एक ग्रैंड लॉन्च है, जो कि 2025 की गाड़ियाँ आज दिखा रहे हैं लोग। तो कुल मिला के बात ये है कि आज आपको दिखाई मैंने एंडेवर, जो कि 37 लाख रुपये इंटरनेशनल मार्केट में जाती है। और इंडिया में अगर बेचना चाहे तो अच्छी खासी एक अफोर्डेबल वैल्यू दे सकती है कस्टमर को। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि इस गाड़ी का BS6 मॉडल बनाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अभी भी ये देख रहा हूँ यूरो 4 में ही है। और जो बाई टर्बो है वो है एक तरीके से यूरो 4 वाला, लेकिन महंगा है। और फिर प्राइस वो कर पाना, CPU गाड़ी देना बहुत चैलेंजिंग होगा फोर्ड के लिए। तो फोर्ड वालों के लिए भी भाई पूरा सपोर्ट है। अच्छी सी प्लानिंग करो, इंडिया बहुत सीरियस मार्केट है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। उसके अलावा आप बताओ आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे मिलो आप नई वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब कर देना, फिर बताना मुझे कौन सी गाड़ी आप चाहते हैं अगली वीडियो में। ये देखेंगे कुछ और कंपनियाँ, इस साइड देखेंगे, बाकी वहाँ देखेंगे तो भाई अपनी BMW और मिनी आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।